नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि चलते फिरते किया गया गायत्री मंत्र का जप, एक छोटा सा जप भी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या आप भी सोचते हैं कि क्या हर समय मंत्र जपना संभव है? अगर हाँ, तो आज का ये दिव्य संदेश आपके लिए है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि गायत्री मंत्र का जप तो केवल सुबह शाम आसन पर बैठकर माला लेकर ही करना चाहिए। ये भावना पवित्र है, पर परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि गायत्री तो माँ है, और माँ को तो आप चलते फिरते, उठते बैठते हर समय याद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी दिव्य रहस्य को समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक अवश्य सुनिएगा। इस पवित्र चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप ये दिव्य संदेश भारत के किस शहर से, किस गांव से, कहां से देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। इससे हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको गुरुदेव के द्वारा बताया गया वह एक अत्यंत सरल और शक्तिशाली तरीका भी जानेंगे, जिससे चलते फिरते किया गया जप आपका जप भी माला से किए गए जप के समान फल देने लगता है। मित्रों, यदि आपने वह रहस्य नहीं सुना तो आपका ये ज्ञान अधूरा रह जाएगा, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए अब समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम गुरुदेव के विचारों के प्रकाश के 3 पवित्र बिंदुओं को समझेंगे, जिसमें पहला बिंदु है चलते फिरते गायत्री मंत्र जपने से हमारा मन और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में गुरुदेव ने क्या बताया है। दूसरा बिंदु है गायत्री मंत्र का वह गुप्त रहस्य क्या है, जिसके कारण ये मंत्र चलते फिरते भी इतना फलदायी हो जाता है। और तीसरा बिंदु चलते फिरते जप को सही विधि से कैसे करना चाहिए, ताकि उसका पूरा लाभ हमें प्राप्त हो सके। इन तीनों बिंदुओं को समझने के बाद आपका मंत्र के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। मित्रों, तो चलिए पहले बिंदु की ओर चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, बेटा, गायत्री मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। जब आप चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करते हैं, तो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। गुरुदेव कहते थे, इस बिजली के तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। वैसे ही चलते फिरते गायत्री जप करने वाले साधक के चारों ओर एक प्रकाश में पवित्र आभा मंडल बनने लगता है। इससे क्या होता है? इससे आपके मन में आने वाले व्यर्थ के विचार, व्यर्थ की चिंता, भय के विचार स्वतः ही शांत होने लगते हैं। मित्रों, आपका मन बाजार में भी, भीड़ में भी शांत रहता है। आपका मन हर जगह गायत्री में हो जाता है। दूसरा लाभ गुरुदेव बताते थे, चलते फिरते जप करने से हमारा समय सार्थक हो जाता है। आज हमारा बहुत सा समय इधर उधर की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में चला जाता है, पर जब जीभ पर, मन में गायत्री मंत्र होता है, तो वही समय साधना बन जाता है। आप रसोई में हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप कार्यालय में हैं, आप पैदल चल रहे हैं, हर पल आपकी आत्मा पवित्र हो रही है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, गायत्री मंत्र का रहस्य क्या है। गायत्री मंत्र चलते फिरते भी इतना प्रभावशाली क्यों है? गुरुदेव कहते थे, गायत्री मंत्र का रहस्य इसके अर्थ में है। इसका अर्थ है, हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, व परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। ये मंत्र किसी से कुछ मांगने का मंत्र नहीं है मित्रों, ये तो अपनी बुद्धि को शुद्ध करने का मंत्र है। जब आप चलते फिरते इसका जप करते हैं, तो आप हर पल अपनी बुद्धि को कह रहे हैं
ये बुद्धि तुम पवित्र बनो, तुम सही मार्ग पर चलो। गुरुदेव कहते थे मनुष्य के जीवन की सारी सफलता और असफलता उसकी बुद्धि पर टिकी है। यदि बुद्धि शुद्ध है तो निर्णय सही होगा, और निर्णय सही होगा तो जीवन स्वतः ही सुंदर होगा। इसलिए चलते फिरते गायत्री जप का अर्थ है चलते फिरते अपनी बुद्धि को परिष्कृत बनाना, अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाना, उसे सही रास्ते पर केंद्रित करना। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। ये मंत्र आपको हर परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति देता है। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कि चलते फिरते जप को करना कैसे चाहिए। गुरुदेव ने इसके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही मधुर विधि बताई है। इसमें पहली विधि है श्वास के साथ जप। जब आप चल रहे हैं तो अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर आ रही है तो मन में गायत्री मंत्र का जप कीजिए, और श्वास बाहर जा रही है तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए। मतलब इसका इतना ही है कि मानसिक रूप से आपकी श्वास की गति के साथ इस मंत्र का उच्चारण होते रहना चाहिए। इससे आपका जप आपकी श्वास के साथ जुड़ जाएगा। श्वास तो आप हर पल ले रहे हैं तो आपका जप भी हर पल हर समय चलता रहेगा। ऐसे ही अचपा जप कहते हैं। दूसरी विधि है मौन मानसिक जप। चलते फिरते कभी भी जोर से मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन होठों को बिना हिलाए हृदय में मंत्र को दोहराए। गुरुदेव कहते थे मानसिक जप वाचिक जप से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें मन की शक्ति जुड़ी होती है। तीसरी और सबसे सुंदर विधि है समर्पण भाव के साथ जप। जब भी आप चलते फिरते जप करते हैं तो ये भावना रखें, हे माता, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वह आपकी ही सेवा है। मैं चल रहा हूँ तो आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इसी भावना से आपका प्रत्येक कर्म ही मंत्र बन जाएगा। मित्रों, गुरुदेव कहते थे नियम से किया गया माला वाला जप तो आपकी मुख्य साधना है, उसे कभी नहीं छोड़ना। पर चलते फिरते किया गया जप मुख्य साधना की सुरक्षा है। जैसे मुख्य भोजन के साथ साथ दिन भर थोड़ा थोड़ा जल पीते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही सुबह शाम के मुख्य जप के साथ साथ दिन भर चलते फिरते किया गया जप हमारी आत्मा को स्वस्थ रखता है। इसलिए आज से ही ये संकल्प लीजिए कि हम अपने व्यर्थ के समय को गायत्री में बनाएंगे। अंत में ये विशेष रहस्य जिसकी चर्चा हमने की थी, गुरुदेव कहते थे चलते फिरते जप करने के बाद रात को सोते समय 2 मिनट आंखें बंद करके दिन भर के उस मानसिक जप को गायत्री माता के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कह दीजिए, हे माता, आज दिन भर जो भी आपका नाम लिया वह आपकी ही कृपा से लिया, वह सब आपको समर्पित है। इस समर्पण से आपका दिन भर का चलते फिरते किया गया थोड़ा भी जप एक विशाल साधना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का ये ज्ञान आपके जीवन को और अधिक शांत, पवित्र और प्रकाशमय बनाएगा। आप सभी के मंगल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप ये संदेश कहाँ से सुन रहे हैं। इसी विषय के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुदेव के नए वचनों के मोती के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।